हाय फ्रेंड्स। क्या आप भी कई बार जब सुबह उठते हैं तो आपकी एक साइड काम करना बंद कर जाती है? आपको लगता है कि आपका एक गाल नीचे की तरफ झुक रहा है। आप जब पानी पी रहे हैं तो आपके मुंह से पानी गिर रहा है। और या फिर एक आँख आँख आपकी नीचे की तरफ पलक नहीं झपका रही है। उसे कहते हैं फेशियल पाल्सी। मेरा नाम है डॉक्टर आलोक उपाध्याय, फिजियोथेरेपिस्ट। और आज अपने बात करेंगे फेशियल पाल्सी के ऊपर, जिसे बेल्स पाल्सी भी कहते हैं और मुंह का लकवा भी कहते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एंड में मैं आपको एक ऐसा टिप दूंगा जिससे आपको पता लगेगा कि आपकी बेल्स पाल्सी कितनी रिकवर हो चुकी है और कितनी बाकी रह गई है। एक्चुअली क्या होता है कि वैसे तो फेशियल पाल्सी जो होती है, ये बहुत कम वजह होती है कि इसका कोई कारण पता लगता है। एक्चुअली क्या होता है कि फेशियल पाल्सी जो होती है उसका प्रॉपरली कारण नहीं पता लगता। वो ऐसा देखा गया है, बहुत बार साइंटिफिक रिसर्च में भी यही आया है कि इसका प्रॉपर कारण नहीं पता लगता, प्रॉपर कॉज इसका नहीं पता लगता। बट फिर भी कई कहते हैं कि ये स्ट्रोक की वजह से भी हो जाए, इन्फेक्शन की वजह से भी होता है और कई बार कोल्ड सोर की वजह से भी हो जाता है। इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन बहुत टाइप्स के हैं जिसकी वजह बेल्स पाल्सी बन जाती है। अपने उसमें ना जाके अपने सुपरफिशियली बात करें तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाता है, स्ट्रोक की वजह से भी हो जाता है, और रही बात कोल्ड सोर की वजह से भी हो जाता है। जो ठंडे प्रदेश होते हैं उसमें ज़्यादातर कोल्ड सोर की वजह से और इन्फेक्शन की वजह से इसको देखा गया है कि मुंह का लकवा बन जाता है। ज़्यादातर इसमें ऐसा नहीं है कि ये ओल्ड एज में या यंग एज में या टीनेजर्स के होता है, ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। इसमें क्या होता है कि जो अपनी फेशियल नर्व है, जो सेवंथ क्रेनियल नर्व होती है, वो इन्फेक्शन की वजह से उसमें कई बार स्वेलिंग आ जाती है तो वो डिसफंक्शन हो जाती है। वो अपना काम करना टेम्परेरी, कुछ समय के लिए टेम्परेली काम करना बंद कर जाती है। 5 ब्रांचेज होती हैं, 1 2 3 4 5। ये फेशियल नर्व है। इसकी ये एक्सटर्नल इंटरनल मेटस से निकलती है और इसकी 5 ब्रांचेज होती है। तो जब उसमें इन्फेक्शन आता है फेशियल नर्व में तो ये पांचों ब्रांचेज टेम्परेरी तौर पे काम करना बंद कर जाती है। तो इसमें क्या होगा कि ये धीरे धीरे आपको लगेगा कि आप जब पानी पी रहे हैं तो आपका एक तरफ से पानी निकल रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो आँख है वो उसका एक तरफ वो गिर गई है, आपका जो चीक है वो एक तरफ गिर गया है। ये लेफ्ट या राइट किसी भी साइड में हो सकती है। कई लोग ये सोचते हैं कि होता तो उनके फेशियल पाल्सी है राइट साइड में है, बट वो ये सोचते हैं कि उनकी लेफ्ट साइड है, क्योंकि क्या है कि जब फेशियल पाल्सी आएगी तो ये वाला जो मसल्स का टोन है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो जो टोन अप है, इसका मसल का टोन अप रह जाता है, ये बिल्कुल जीरो फ्लैसिड हो जाती है। तो उसमें उनको लगता है कि ये हमारा साइड खींच रहा है तो हमारे लेफ्ट साइड में पाल्सी हो गई है। बट ऐसा होता नहीं है, होता है वो राइट साइड की पाल्सी है। तो ये भी अपने को बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है कि अपना कौन सा टोन मसल का डिक्रीज हो गया है, उस तरफ पाल्सी को एजम्पशन किया जाता है, उस तरफ पाल्सी को माना जाता है कि ये इस तरफ की पाल्सी है, या फिर वो राइट है या फिर वो लेफ्ट है। और अगर अपने बात करें तो सबसे बड़ा और सबसे अच्छा ट्रीटमेंट ये है कि आप जैसे ही आपके पाल्सी हुई है, जैसे ही आपके ये मुंह का लकवा हुआ है, आपको अपना टाइम नहीं वेस्ट करना और आपको या तो जो भी आपके पास डॉक्टर है आसपास के एरिया में, जो भी आपका कम्युनिटी डॉक्टर है, आप उससे संपर्क करें। वो आपको मेडिकेशन देंगे और प्रॉपर उस मेडिकेशन को, और कुछ स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। तो जैसे भी आपका डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है, चाहे वो स्टेरॉइड हो, चाहे वो मल्टीविटामिन हो, चाहे जाए कोई भी दवाई हो, आप समय ना गवाते हुए उस मेडिकेशन को स्टार्ट करें। और जहाँ तक हो सके, देखा गया है कि जब ये अपने अटैक आता है तो अपने डर जाते हैं कि ये क्या हो गया। हमारा काम रखें, रिलैक्स रखें, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट है और जिस चीज़ का ट्रीटमेंट है वो प्रिवेंट तो हो ही जाएगा, वो ठीक तो हो ही जाएगा। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंजाइटी मत लें, रिलैक्स रहें, अपने आप को संभालें, अपने आप को काम करें। तो इस चीज़ में आपको जल्दी रिकवरी मिलती है। और क्या होता है कि जैसे अगर सेकंड बात करें तो कई बार क्या होता है कि अपने आसपास के या अपने बुजुर्ग या अपने जो फ्रेंड्स हैं, वो ये कहते हैं कि इसके ऊपर जोर जोर से तेल रगड़ो या जोर जोर से इसकी मालिश करो। ऐसा कतई ना करें। जब आपको लगता है कि आपके पैरालिसिस हुआ है तो उसमें आपको सिर्फ हल्के हाथ की, जैसे राइट साइड की पाल्सी है तो राइट हैंड नहीं यूज करके लेफ्ट हैंड को यूज करना है, इस शेप में फिंगर्स को लेके। और जो आपका
लिप्स है वो इस पोस्चर में फिंगर्स को लेके लिप्स को नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे लेके जाना है। बहुत जोर से ऐसे मत रगड़े, आपका प्रेशर टच से 30 डिग्री मोर प्रेशर रखना है और उसके बाद में इस पोजीशन में लेते हुए ऊपर की तरफ जाना है, बस यहाँ तक, इससे ऊपर ना जाएं। इससे ऊपर जाने के लिए फिर राइट हैंड का यूज करते हुए सर्कुलर मोशन में मसाज करें और बहुत जोर से मसाज मत करें। आपकी मसाज जेंटल होनी चाहिए, सूदिंग इफेक्ट होना चाहिए मसाज का, वो ही मसाज काम करेगी। अदरवाइज आपकी मसल जो पैरालाइज्ड है, जो पहले से ही जिसमें एक्टिविटी नहीं हो रही है, जिसका ग्रेड 0 हुआ है, आप उसको और ज़्यादा पुश करेंगे और ज़्यादा उसको ज़्यादा रगड़ेंगे तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो और ज़्यादा नीचे लटक जाएगी। और मसाज का जो है उसका क्या कारण है, मसाज क्यों कहते हैं डॉक्टर्स, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम है फेस का, जिस तरफ पैरालाइज हुआ है, वो प्रॉपर मसाज से प्रॉपरली वर्क करने लग जाएगा। अदरवाइज क्या है कि जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लिम्फेटिक सिस्टम प्रॉपर ड्रेनेज नहीं हो पाता है, तो मसाज से वो चीज़ आपकी प्रॉपर होने लग जाएगी। एंड सेकंड थिंग उसमें क्या है कि जो आपकी आइज़ है, तो इसमें फेशियल पाल्सी में क्या होगा, जो आपकी आइज़ है उसकी लुब्रिसिटी कम हो जाती है, उसमें जो पानी बनना होता है वो कम होता है ड्यू टू फेशियल पाल्सी। तो उसमें क्या करें आप, उसमें आप ये कर सकते हैं, वैसे तो आपका जो आप जब आंखों के डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो आपको प्रॉपर एक सोल्यूशन देंगे, लुब्रिकेशन सोल्यूशन देंगे, वो आइज़ में डालना है। अदरवाइज अगर आपको नहीं मिले हैं प्रॉपर समय पे, आपको डॉक्टर नहीं मिले हैं, तो खुद भी जहाँ तक हो सके वहाँ तक चश्मा लगा के रखें, सेफ्टी ग्लासेस लगा के रखेंगे, ताकि आपकी आंख में कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई ज़्यादा डस्ट ना जाए जिससे आपके इन्फेक्शन होने के चांसेस जल्दी बढ़ जाएंगे। तो उससे क्या है, कई बार विजन में भी प्रॉब्लम आ जाती है, आंखों का इन्फेक्शन बढ़ जाता है। ये मेन चीज़ें हैं, इन चीज़ों का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो थी वो आपको ये बताई है। आगे इसमें क्या करना होता है कि जैसे जो भी आपको एक्सरसाइज है, वैसे तो आपको सबसे बढ़िया इलाज है कि इसमें ईएमएस दिया जाता है, इलेक्ट्रिक मस्कुलर स्टिमुलेटर। तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक मस्कुलर जो स्टिमुलेटर है वो आपकी डीएक्टिवेटेड मसल्स को एक्टिवेशन करता है। वो आपको धीरे धीरे आपकी मसल्स हैं जो फ्लैसिड हो गई है, जो वीक हो गई है, जिनकी टोन रुक गई है, वो धीरे धीरे उनको टोन अप कर देता है मसल को। और साथ साथ जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे तो वो और अच्छी एक्टिवेशन में जाने लग जाती है मसल्स। जैसे कि आपको बताया, ये फेशियल पाल्सी ये टेम्परेरी होती है, कुछ समय के बाद में धीरे धीरे अपनी आप मसल्स, आपकी जब नर्व रीजनरेटिव होगी तो वो मसल को अपने आप ही धीरे धीरे क्योर अप कर देंगी। बट तब तक आपकी फिजियोथेरेपी, आपका जो ईएमएस लगेगा वो आपकी मसल को प्रॉपर पंपिंग में रखेगा, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर पंप रहेगा। क्योंकि ईएमएस से क्या, आर्टिफिशियल मसल स्टिमुलेट होता है, वो आपकी मसल्स को धीरे धीरे स्टिमुलेट करता रहता है। तो उससे क्या है कि आपकी जो ब्लड में अच्छी पंपिंग है वो कंटिन्यू बनी रहेगी। ये बात इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि जैसे कई बार कहते हैं कि आप बैलून फुलाओ, जोर से बैलून फुलाओ, तो उसमें क्या करें कि आप एक बार, एक जो आपका स्टार्टिंग का फेज है उसमें बहुत जोर से बैलून नहीं फुलाना आपको। उसमें आप ये कर सकते हैं कि गर्म पानी को मुंह में लेके, जैसे इस तरफ का पैरालिसिस है तो गर्म पानी मुंह में लेके जो इस तरफ के चीक है उनको ब्लॉक करके फिर एक टारगेट बना के उस टारगेट में अपना मुंह का जो पानी है उसको थ्रो करें, उसको स्पिट करें। तो उससे क्या है कि अगर आप बैलून फुलाएंगे तो दोनों साइड की मसल्स वर्क करेगी। तो धीरे धीरे, ये तो वैसे ही जीरो है, ये और ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। तो जब मुंह एक तरफ ज़्यादा खींचने लग जाता है, फिर जब पेशेंट बोलता है तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मुंह खींच गया, ये बिल्कुल ही फ्लैट ड्रॉप हो गया है। तो उस चीज़ में स्टार्टिंग का जो फेज़ है, स्टार्टिंग के जो 10 टू 15 डेज़ हैं, उसमें बहुत ज़ोर लगा के आप बैलूनिंग ना करें। हाँ ठीक है, च्युइंगम खा सकते हैं आप, च्युइंगम भी आप जहाँ तक हो सके वहाँ तक शुगर फ्री खाएँ। क्योंकि क्या है कि कई बार मीठी जो च्युइंगम होती है उससे दांतों में जो कीड़ा होता है वो और ज़्यादा परेशान कर देता है। तो जहाँ तक हो सके शुगरी इंटेक च्युइंगम का कम करें, शुगर फ्री च्युइंगम ही चबाएं, वो ज़्यादा बढ़िया है। उससे हाँ, चीक की मसल्स की एक्टिविटी होएगी, वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। बट बैलूनिंग जो है उसे काफ़ी कम करके आप जो स्पिटिंग है, वाटर स्पिटिंग है, एक तरफ ब्लॉक करके, जो प्रॉपर साइड है उसको ब्लॉक करके
फिर आप स्प्लिट करें और एक टारगेट के ऊपर स्प्लिट करेंगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देगी। और इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आप ये कर सकते हैं कि जो भी आपकी एक्सरसाइज है, आगे मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा, बट इसमें क्या करें, जो भी आपकी एक्सरसाइज है वो आप मिरर के सामने बैठ के करें। जब आप मिरर के सामने बैठ के करेंगे तो आपको उसका बायो फीडबैक हाथों हाथ मिलेगा, इमीडिएट इफेक्ट मिलेगा। तो उससे क्या है कि जो आपका ब्रेन और जो मसल का कोऑर्डिनेशन है वो और अच्छा होगा, क्योंकि जैसे जैसे आपको बायो फीडबैक मिलेगा तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपका जो कोऑर्डिनेशन है ब्रेन का और मसल का, फेशियल मसल का, वो भी धीरे धीरे इनको बताऊंगा इसकी एक्सरसाइज कैसे करनी है। मेनली इसकी एक्सरसाइज नीचे से ऊपर स्टार्ट करें। पहले मसाज मसाज कर, जैसे आपको बताया था, मसाज धीरे धीरे दिस वे नीचे से ऊपर लेके जानी है। उसके बाद में यहाँ पे सर्कुलर वे में करनी है और उसके बाद में जो आपके आईब्रो है उसके मसाज, उसकी एक्सरसाइज होगी। इसमें क्या करना है कि आपको एक तो रिलैक्स बढ़िया प्रॉपर ब्रीदिंग करके फिर एक्सरसाइज करनी है। एक तरफ की जो साइड है, जो आपकी प्रॉपर साइड है, उसको ब्लॉक कर लेना है और दूसरी साइड को धीरे धीरे ऊपर उठाना है। सेकंड एक्सरसाइज है, आंख को बंद किया, खोला, बंद किया, खोला। हर एक एक्सरसाइज को 10 से 15 बारी करना है और दिन में 5 से 7 बारी करें इस एक्सरसाइज को। थर्ड एक्सरसाइज है, नाक को ऊपर उठाना है। फोर्थ एक्सरसाइज है, नोस्ट्रिल्स को ब्रॉड करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्माइल। उसके बाद में टीथ दिखाने हैं। नीचे वाले लिप्स बाहर खोलना है। लिप को जो पैरालाइज्ड है उसको बाहर की तरफ लेकर आना है। जितना वो बाहर आता है ठीक है, उसके बाद में आपको अपने फिंगर से उसको स्ट्रेच करना है। हाँ, ध्यान रखें कि आपके हैंड पूरे वॉश होने चाहिए उस वक्त। जितना स्ट्रेच कर सके उतना स्ट्रेच करना है आपको। इसमें जहाँ से घुस के उसके बाद में पूरी टंग को बाहर आपको निकालना है। ये एक्सरसाइज आपको दिन में 5 से 7 बार करनी है। हर एक्सरसाइज को 10 से 15 बार करें। प्रॉपर स्लीप नहीं लेते, साउंड स्लीप नहीं लेते, तो उससे क्या है कि आप धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लग जाते हैं। मैंने ऐसे बहुत से पेशेंट देखे हैं जो फेशियल पाल्सी के बाद में डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमारे कॉस्मेटिक अपीयरेंस खराब हो गई है, हम कैसे दिखेंगे, हमको आने वाले टाइम में बहुत से ऐसे वर्क करने थे, बहुत सी ऐसी मीटिंग्स थी, या हमारी मैरिज नहीं हुई है तो उसमें हम आगे क्या कर पाएंगे। और वो धीरे धीरे इसको सोचते सोचते डिप्रेशन में जाने लग जाते हैं, उनकी एंजाइटी हो जाती है। तो उस चीज़ को आपको बिल्कुल भी हावी नहीं होने देना है। प्रॉपर रेस्ट लें, प्रॉपर स्लीप लें, जिससे आपकी रिकवरी फ्रेश और 100% हो सके। एंड सेकेंड टिप है कि जब आपके स्टार्टिंग में फेशियल पाल्सी हुई है, जब आपके स्टार्टिंग में मुंह का लकवा हुआ है, तो उसकी एक आप वीडियो बनाएं, प्रॉपर फोटोज कैप्चर करें और विद द टाइम एक्सरसाइज करते करते अपनी प्रॉपर फिजियोथेरेपी लेते लेते आप वीडियोस या फोटोज लें, ताकि आपको पता लग सके कि आपकी रिकवरी पहले से कितनी ज़्यादा हो गई है और कितना बाकी रह गया है। तो इससे क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और आपको मोटिवेशन भी मिलेगा कि मैं पहले से इतना रिकवर हो गया और इतना बच गया है। तो उससे क्या है कि आप अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएंगे और एंजाइटी और डिप्रेशन से दूर रह पाएंगे। अगर आपको बेल्स पाल्सी या उससे होने वाले इफेक्ट या उससे होने वाली कोई भी कॉम्प्लिकेशन से क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको उपाध्याय फिजियोथेरेपी श्री गंगानगर में मिलूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको अपना अपॉइंटमेंट भी बुक करना है, मैं आपको उपाध्याय फिजियोथेरेपी श्री गंगानगर में मिलूंगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते।